और सभी छात्र गए थे और छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी पहुंचे थे कि हम अभ्यर्थी एक छात्र हैं सिज्जल का। और वहां पर जो होता है घटना, ये सेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि अधिनियम 147, 148, 149, 353, 307, 186, 188, 323, 332, 504, 506, 427 और ये सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत 3 धारा लगाया जाता है। यानी कि इतने सारे धाराएं अगर जो पेपर लीक करवाया है, जो चोरी करवाया है, उन पे लगता तो सबसे बेहतर होता। और हम लोग सीधे सारे छात्रों पर ये धारा लगाया गया है, ये गलत है। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी धाराएं हैं छात्रों को जो है वापस किया जाए, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, गरीब किसान का बेटा है। अगर हम लोग जेल चल जाते हैं, कहीं चल जाते हैं, तो हम लोग का भविष्य जो है खतरे में है। जो हम लोग पढ़ने के लिए आए, अधिकारी बनने के लिए, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो जितने भी धारा लगा हुआ है, इन धाराओं को छोड़कर अगर उन माफियाओं पर लगाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। अब प्लस में और एक बात है कि जेएसएससी जब घेराव होता है, वहां पर सभी दल के छात्र नेता पहुंचते हैं, सभी पहुंचते हैं, स्टूडेंट पहुंचते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम लोग के बीच में केवल छात्रों को चिन्हित करके जो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के जो दाया बाया में रहते हैं, उन्हीं लोग के केवल एफआईआर करवाएगा। बाद बाकी और तो होना चाहिए, वो सीसीटीवी कैमरा में, फुटेज में सारा डिटेल है, उसके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर जो भी इस जयचंद के माध्यम से किया गया है, तो ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन को भी ऐसा एफआईआर नहीं किया जाता है। जयचंद देखिए ऐसा व्यक्ति है जो गद्दार, न वो किसी जाति को होता है, न धर्म को होता है। अगर इस पर एफआईआर भोले भाले छात्रों पर किया गया है तो वो गद्दार से कम नहीं है। देखिए पहचान खुद ईडी जो एसआईटी टीम गठित हुआ है खुद करेगी सीसीटीवी में कैमरा के माध्यम से कि कौन करवाया नहीं करवाया। एक साजिश के तहत देखा जाता है कि केस करवाया गया है। जी हाँ, अगर मतलब शंका तो होता ही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, बुड़बक नहीं है। तो कह कि हम लोग भी मास्टर डिग्री किए हुए हैं, डबल डिग्री किए हुए हैं, हम लोग को भी पता इंडिकेट आ रहा है कि नहीं अगला आदमी ही करवाया होगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 100% किया जाता है। अगर हम चाहते हैं, हम एक छात्र हैं तो हम गए थे, अगर हम छात्र नहीं रहते तो हम नहीं जाते। छात्र ये भी है, पीजीटी के भी दिए हुए एग्जाम, छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो। अगर छात्रों की आवाज बनते बनते उसको छात्र नेता ही घोषित हो जाता है। अगर छात्र नेता घोषित नहीं होता, क्या वो सीमेंट का फैक्ट्री का मालिक घोषित होगा? क्या रोड के ठेकेदार घोषित होगा? क्या वो जमीन का दलाल घोषित होगा? नहीं होगा। वो छात्रों का आवाज उठा रहे तो छात्र नेता घोषित हो गया, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जो छात्र नहीं रहते हुए, ना टीचर रहते हुए, ना मतलब कि कुछ नहीं रहते हुए, किस हिसाब से जाते हैं भाई? जेएसएससी ऑफिस वही अभ्यर्थी जा सकता है जो शोषित और पीड़ित है। हम जैसे शोषित और पीड़ित है तो हम गए, लेकिन आप ना छात्र है ना कुछ है, तो फिर वहां पर जाने का मकसद क्या है? यानी कि छात्रों को भड़काने का मकसद है और एफआईआर करवाने का मकसद है। साफ जाहिर होता है, ये साफ जाहिर होता है। और इससे साफ साफ जो है सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, जल्द से जल्द जो गलती किया उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, आतंकवादी नहीं है और हम लोग आतंकवादी जैसा नहीं कर सकते। अगर हाँ, अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर हम गलती किए होंगे तो हमको बापू वाटिका के सामने फांसी दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गलती किए होंगे तो, हम नहीं किए होंगे तो जो गलती किया है उसको बापू वाटिका के सामने फांसी होना चाहिए।